नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर 4,440 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1,340 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 3,039 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक सोलन जिला में 22, सिरमौर में 4 और चंबा में 3 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। सोलन जिला में सर्वाधिक 360 सक्रिय मामले हो गए हैं। कुल्लू में ये संख्या 180, सिरमौर में 127, मंडी में 126, कांगड़ा में 115 और चंबा में 100 है। इस बीच धर्मशाला में आज एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। धर्मशाला से हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया है कि 41 वर्षीय ये व्यक्ति शाहपुर का रहने वाला था और इसे सांस लेने में तकलीफ के चलते क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला लाया गया, जहां पहुंचते ही इसकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री शिमला की बताई जा रही है। कोविड महामारी से निपटने के लिए सही समय पर किए गए सरकार के प्रयासों के कारण देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब 73.91% हो गई है। अब तक कुल 20,96,665 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.90% रह गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है। इनमें से 6,86,395 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में इस बीमारी से अब तक 53,886 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए आमजन को भी सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी के बिना कोरोना को रोकना नामुमकिन है। सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है और इसे रोकने में सभी की सहभागिता जरूरी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास में जन सहभागिता को सुनिश्चित कर हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है। वे कल कांगड़ा जिले में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण जो लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उनके लिए सरकार ने स्किल रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया है, जिसमें अब तक प्रदेश के 15,000 से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने टेली परामर्श लिया है। ये कीर्तिमान 9 अगस्त के बाद केवल 10 दिनों की छोटी अवधि में ही हासिल किया है। 9 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1,05,000 टेली परामर्श पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की थी। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने कोविड महामारी के दौरान अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इस सेवा के जरिए रोगी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों से आसानी से सलाह ले सकता है। देश में कोविड जांच की क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 9,18,470 नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि जांच, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी तथा उपचार की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के कारण कोविड जांच में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक कुल 3,26,61,252 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इस उपलब्धि में देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के निरंतर विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में अब 1,486 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 975 सरकारी और 511 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।